क्या होता है जब आप भाग्य के दरवाजे पे खड़े हो और टेम्पटेशंस आपके लाइफ में हो? क्या हो कि आपको मालूम है कहाँ क्या करना है, पर एट द सेम टाइम वो डिफिकल्टी वो क्राइसिस जिससे होके जाना है, वो क्राइसिस बहुत बड़ी है। क्या हो जब ये आपको मालूम है कि आगे ब्लेसिंग्स है, परंतु उससे पहले एक क्रॉस उठाना है? क्या होता है जब आपको मालूम है कि ये आर है कि हम किसी और की प्रेयर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, मेरे को खुद प्रेयर करना है? क्या मैं उस टाइम में जब आदमी को सही में मालूम चलता है कि प्रेयर में पोर आउट करना मतलब क्या होता है? क्या होता है उस समय जब आपको मालूम है कि आपके जिम्मेदारी में क्या काम दिया गया, परमेश्वर ने आपके लिए क्या योजना बनाई है, और आप पूरे आत्मा प्राण शरीर से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी नहीं, ये तेरी इच्छा पूरी हो, ये आर मेरी लाइफ में बहुत क्रिटिकल है, फादर अपनी इच्छा को मेरी लाइफ में पूरी करिए। क्या होता है उस समय जब आपको मालूम है किसी चीज से आपको होकर जाना है और वो आपको ब्रेक करता है, बट एट द सेम टाइम आप जितने भी टेम्पटेड हो, जितना ब्रेक हो रहे हो, आपका हृदय जितना व्याकुल हो, आपके प्राण में जितना भारीपन हो, आपको लगेगा जैसे मेरे प्राण निकले जा रहे, कभी आप बोलोगे ओ लॉर्ड ये क्रॉस मेरे लिए बहुत हैवी है, लॉर्ड ये बहुत डिफिकल्ट है, बट एट द सेम टाइम आपकी पूरी प्रार्थना इस जगह, लॉर्ड लेट योर विल बी डन। क्या हो आपको जब मालूम चले कि आप दूसरों को जितना भी समझा दो, बट लाइफ में ये टाइम, ये आर, ये घड़ी कितनी क्रिटिकल है, हो सकता है आप किसी को ये कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाओ, और वो टाइम आप जब किसी और के सहारे अपने आप को छोड़ना नहीं चाहते, किसी और के प्रार्थना के सहारे नहीं छोड़ना चाहते, और आप खुद पिता की उपस्थिति में जाके प्रेयर कर रहे हैं, ये प्रेयर की पिता आपकी इच्छा मेरी लाइफ में पूरी हो। क्या होता है उस एक आर में जब आपको मालूम है यही डेस्टिनी का आर है, अब जो होने वाला है वो जितना भी डिफिकल्ट हो, बट मेरी लाइफ डिपेंड करती है इस घड़ी पे, तब आदमी प्रेयर करता है। और ये ऐसा प्रेयर होता है जहां आदमी के सोल पोर आउट हो जाते हैं। याद है जब प्रभु काना में थे तो उन्होंने कहा मेरी घड़ी, मेरा समय अभी नहीं आया, लेकिन ये वो आर है, वो समय है कि वो समय आ गया अब। और उस एक पॉइंट पे उनको मालूम है कि सारे ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं वो एक साथ उमड़ के आ रहे हैं, कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ प्रिपेयर्ड है, उनको मालूम है कि पिता की इच्छा पूरी करनी, बट एट द सेम टाइम वो ह्यूमन वीकनेस भी उनको फील हो रही है। और वही टाइम होता है एक ऐसी प्रेयर का कि फादर मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो, आप चाहे तो ये कटोरा हटा ले, बट स्टिल आई प्रे लॉर्ड, नो मैटर ये कितना डिफिकल्ट टास्क है, नो मैटर इस सिचुएशन से जाना कितना ट्रबलसम है, बट आई प्रे कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। उन हाथों में वो कील ठुकने थे, उनको कोड़े पड़ने थे, उनका मजाक उड़ना था, उनके ऊपर थूका जाना था, उनको क्रूस पर मरना था, उनको कब्र में जाना था, कब्र से वो पत्थर घिसक कर कब्र खुल जानी थी, स्वर्गदूतों को कब्र के बाहर खड़े होकर ऐलान करना था कि वो उठ गया है। लेकिन वो सब इस घड़ी पर निर्भर करता है जहां एक आदमी के प्राण तैयार हो जाते हैं कि नो मैटर व्हाट, हम अपने हार्ट में, अपने माइंड में कन्विंस्ड है कि ये गॉड की विल है मेरे लाइफ के लिए, और मैं तैयार हूं इस पॉइंट से आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज एक सीजन में हम डेस्परेटली अपने आप को पोर आउट कर चुके हैं। तब वो आदमी जब वो प्रार्थना करता है कि फादर आपकी विल मेरी लाइफ में पूरी हो जाए। देखिए कभी कभी जीवन में ऐसा समय होता है ना, जीवन कहीं भी जा सकता है, इस दिशा भी जा सकता है, उस दिशा भी जा सकता है, और कभी कभी क्या होता है ना, वो जो एक कदम होता है ना वो कोई नहीं बताएगा, वो आदमी को अपने हार्ट में कन्विंस होना चाहिए सारी प्रार्थनाओं के बाद कि हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो सकता है आप लाइफ में क्लियरली एक ऐसी जगह पे खड़े हो जहां पिता की इच्छा आप जानते हो ये गॉड की विल है, आपको इस फेज से होके जाना, बट एट द सेम टाइम वो घड़ी आपके अंदर एक ऐसी टेम्पटेशन भी लेके आई है कि आप उस चीज से बचना भी चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आपके स्पिरिट में वो भूख है कि पिता आपकी इच्छा पूरी हो। एंड देन आदमी प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना है ये दूसरी प्रार्थना की तरह नहीं है, ये एक बार की हुई प्रार्थना नहीं है, ये सोल के पोर आउट होने वाली प्रेयर है कि फादर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मेरा यही सवाल है, क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो एक सीजन में प्रेयर के बाद उठता है और उसका चेहरा बिल्कुल निश्चित है कि उसको क्या करना है, उसका माइंड डिटरमाइंड है उसको किस जगह जाना है, उसको और किसी आवाज से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो प्रार्थना करके अपने हार्ट में एश्योर्ड हो गया है
कि फादर पूरा कंट्रोल ले चुके हैं और अब पिता की ही इच्छा पूरी होगी। आज कोई है जो गिरता उठता और अनिश्चितता में जीवन बिता दिया। मैंने एक प्रेयर है जो आप करेंगे तो लाइफ ऐसे डिवाइन हैंड्स में आ जाएगी कि इससे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या करना चाहे, आप देखेंगे कि गॉड अपनी इच्छा अद्भुत रूप से एग्जीक्यूट कर रहे। इसलिए आज ये एक बात हम लोग के जहन में उतर जाए कि हमको हमेशा प्रार्थना करनी है कि पिता की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। फादर, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो।